जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एक लेटर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वायरल हो रहा है या लीक हुआ है। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि डिफेंस पेंशनर को ओआरओपी जो पेंशन है और एरियर का लाभ अभी तक क्यों नहीं मिला और क्यों गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने का समय मांगा है। एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि यह लेटर सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इससे पहले ओआरओपी 2 रिवीजन और एरियर के संबंध में सोशल मीडिया पर अनेक तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन इस लेटर में जो बताया गया है उसी का डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट वेलफेयर, डी पेंशन लीगल, यानी कि यह लेटर एमओडी डिफेंस जो पेंशन डिपार्टमेंट है उसका लेटर है और इसका जो सब्जेक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022 इन रिट पिटीशन, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है रिलेटेड टू ओआरओपी, अर्थात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यह लेटर उसके बिहाफ में लिखा गया है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड जजमेंट ऑन 16 मार्च 2022 इन रिट पिटीशन रिलेटेड टू ओआरओपी, द ऑपरेटिव पार्ट्स ऑफ द जजमेंट आर एज अंडर। तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। आगे इसमें कहा गया है कि इन टर्म ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 7/11/2022। तो इसमें हिंदी बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में लिखा गया है कि ओआरओपी का रिवीजन प्रत्येक 5 साल में होगा। हमें यहाँ आदेश हुए हैं कि 2014 के बाद 1 जुलाई 2019 को 5 साल पूरे हो चुके हैं और एलिजिबल पेंशनर को ओआरओपी पेंशन और एरियर की गणना की जाए और 3 महीने के भीतर उनका भुगतान किया जाए। आगे इन्होंने लिखा यहाँ पे कि एज पर डिस्कशन हेल्ड विद डीएस पेंशन बाय यूएस पेंशन लीगल इट इज। आगे यहाँ पे डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं पैरा नंबर 2 में। तो इसका यहाँ पे हिंदी में जो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमारा डिस्कशन डीएस पेंशन के साथ हुआ है और आगे लिखा गया है इसमें कि यहाँ उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में कैबिनेट नोट विचाराधीन है क्योंकि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट यानी अर्थात व्यय विभाग की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद कैबिनेट नोट कैबिनेट की मंजूरी के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा जाएगा। आगे लिखते हैं यहाँ पे कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है दिनांक 16 मार्च 2022 को, जिसमें ओआरओपी पेंशन और एरियर देने की बात कही गई थी, को 3 महीने के भीतर अर्थात 15 जून 2022 तक लागू करना संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दी गई है। इसके अलावा सीजीडीए को विभिन्न प्रकार की पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता होगी जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अर्थात काफ़ी समय कैबिनेट में पास होने में लगेगा और फिर सीजीडीए को विभिन्न प्रकार की पेंशन टेबल बनाने में भी समय लगेगा। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे इन लाइट ऑफ अबव वी मे रिक्वेस्ट एलडीएसडी, इसलिए एलडीएसडी एएसडी का मतलब होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एएसडी भारत सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं, अर्थात यहाँ केंद्र सरकार की पैरवी करते हैं। भारत सरकार की तरफ से ये अधिवक्ता होते हैं, सरकार के विरुद्ध चल रहे केसों की पैरवी करते हैं। ये हो गया एएसडी के बारे में। इन्होंने आगे लिखा है कि एएसडी इसलिए एलडीएसडी से आगे मिनिमम 3 महीने का और समय मांगना चाहिए ताकि ओआरओपी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो डिपार्टमेंट है ऑफिसर के डेट के साथ साथ सिग्नेचर हैं जो कि एक टाइप का सर्कुलर टाइप का लगता है। तो ये था ओआरओपी पेंशन रिवीजन और एरियर पर वायरल हो रहे लेटर की जानकारी। हालांकि इस लेटर की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता